Hello student, example number 20. Let f from g to g such that fa is equal to a raised to power n is an automorphism. Show that a raised to power n minus 1 belonging to z of g means center of g for every a belonging to g. हमें ये प्रूव करना है. तो हम लेके चलते हैं बिकॉज f ऑटोमॉर्फिज्म है और f a की वैल्यू a रेज टू पावर n है. तो सबसे पहले अब बिकॉज ए जो है जी से बिलोंग करेगा इट मीन्स ए रेज टू पावर एन भी जी से बिलोंग करेगा. ए रेज टू पावर एन क्या होएगा ए इंटू ए यानी कि ए को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें जी से बिलोंग करेगा. अगर ये जी से बिलोंग करेगा तो इट मीन्स इट इनवर्स ए रेज टू पावर माइनस एन भी जी से बिलोंग करेगा. सो मैं कोई एक्स अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेती हूँ जी का तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ इन सब की मल्टीप्लिकेशन कि ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन भी आपका जी से बिलोंग करेगा. अब मैं इस एलिमेंट पे ऑटोमॉर्फिज्म एफ अप्लाई करती हूँ. ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन इस पे एफ अप्लाई करेंगे इट मीन्स इट विल बी पावर एन ऑफ दिस एलिमेंट बिकॉज एफ ऑफ ए आपने क्या शो किया था कि ए रेज टू पावर एन है. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ एन पावर है तो मैं एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ. ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन टाइम्स. इसी तरह से मैं इस एलिमेंट को लिखूँगी. आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने ये एन टाइम्स रिपीट किया. अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है इस ब्रैकेट का ए रेज टू पावर एन. इससे आगे वाली ब्रैकेट्स का फर्स्ट एलिमेंट ए रेज टू पावर माइनस एन मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आएगा. ऐसे नेक्स्ट में ये लास्ट एलिमेंट ये होगा नेक्स्ट वाली का पहला एलिमेंट ए रेज टू पावर माइनस एन होगा तो वहाँ पे भी आइडेंटिटी आएगा. मीन्स अब इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर माइनस एन एंड शो ऑन ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन. ये आइडेंटिटी होगा ये आइडेंटिटी होगा ये आइडेंटिटी होगा तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स इंटू आइडेंटिटी एक्स इंटू आइडेंटिटी एक्स इंटू आइडेंटिटी एन टाइम्स. ये वाला प्रोसीजर रिपीट होगा देन ए रेज टू पावर एन. या आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो सेम रिजल्ट आता है तो ए एक्स इंटू एक्स ए रेज टू पावर एन टाइम्स ही ये वाली चीज़ रिपीट होगी बिकॉज एक्स आपके पास यहाँ पे एन टाइम्स ही आया था. या मैं इसको लिख सकती हूँ ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन. ये वाली वैल्यू आपको ऑब्टेन हो गई है बिकॉज एफ ऑटोमॉर्फिज्म था तो एक होमोमॉर्फिज्म भी होता है ऑटोमॉर्फिज्म. सो यहाँ से ए इनवर्स एक्स ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन पे आपने होमोमॉर्फिज्म एफ अप्लाई किया है रिजल्ट ये आया है. तो मैं इसको सेपरेटली भी लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए ये वाला रिजल्ट आपके पास आएगा क्योंकि इसकी पावर एन है इसकी पावर एन इसकी पावर एन अप्लाई किया. होमोमॉर्फिज्म के कारण मैं इसको कंबाइंडली लिख सकती हूँ ए इनवर्स एक्स ए. सो ये एफ ऑफ ये रिजल्ट है ये किसके इक्विवेलेंट है इसके. सो यहाँ पे अगर मैं ये शो कर दूँ ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन ये दोनों वैल्यूज इक्वल है. एफ ऑटोमॉर्फिज्म होने के कारण 1 भी है वेल डिफाइंड भी है तो आप इनको लिख सकते हैं इनको आप लिखोगे ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन ए इनवर्स एक्स ए. ये आपस में इक्वल हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ए रेज टू पावर एन से तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई. अब क्या हो जाएगा ए एन ए रेज टू पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर माइनस वन. राइट हैंड साइड भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी आएगा x ए रेस टू पावर n-1, यहाँ पे ए रेस टू पावर n-1 x और ये आइडेंटिटी आएगा। इट मीन्स x आपका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और x को आप ए रेस टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपस में कम्यूट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए रेस टू पावर n-1 पहले लिख दिया, यहाँ पे x पहले लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ग्रुप जी। सो ए रेस टू पावर n-1 क्या इम्प्लाई होता है कि दिस कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, so this must belong to center of the group G. Thank you.